नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले से बहुत अलग है, जो सीधे तौर पर विद्यार्थियों के साथ जुड़ी हुई है। अनुराग जी, नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? आप इसे कैसे विस्तार से बताएंगे? नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार ने पूरे देश में लागू कर दी है। इसके पहले 1986 की शिक्षा नीति पूरे देश में चल रही है। पिछले वर्षों में ये अनुभव किया गया कि जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, और उसका मुख्य कारण ये था कि बच्चे शिक्षा तो प्राप्त कर रहे थे, डिग्रियां भी ले रहे थे, सर्टिफिकेट भी ले रहे थे, लेकिन उनका क्षमता विकास नहीं हो रहा था और कौशल विकास नहीं हो रहा है। मीन्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन की कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है। सरकार नई शिक्षा नीति को जब लेकर के आती है तो उसका मूल उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम शिक्षा में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें, क्योंकि सिर्फ डिग्रियां या नंबर लेने से बच्चों को ना तो रोजगार मिल रहा था और ना ही वो बेहतर जीवन जी पा रहे थे। इस पूरी कवायद के लिए शिक्षा नीति कुछ सुधारों की बात करती है। शिक्षा नीति ये कहती है कि कौशल परक शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन तभी संभव होगी जब हम पुराने करिकुलम को, पुरानी पेडागॉजी को और पुराने असेसमेंट को बदलाव लेकर के आए। करिकुलम बदलाव के लिए भारत सरकार ने एनसीईआरटी को अधिकृत किया और एनसीईआरटी ने नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों का, जिसको NCF-FS कहते हैं, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज, उसको लागू कर दिया। और सीबीएसई ने पूरे देश में अपने विद्यालयों में छोटे बच्चों का, जिनकी उम्र 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक है, वो NCF-FS लागू कर दिया गया। उसके बाद का NCF, जो उससे ऊपर के बच्चों का, 8 वर्ष के ऊपर का, उसका भी ड्राफ्ट इस समय देश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है और लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसी तरीके से करिकुलम के अलावा पेडागॉजिकल परिवर्तन की बात भी एनईपी करती है। पेडागॉजी का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पढ़ने पढ़ाने का तरीका। पढ़ने पढ़ाने का तरीका रटने वाली शिक्षा पर अभी तक था। इसको बदलाव लाने के लिए शिक्षा नीति कहती है कि अनुभव परक शिक्षा बच्चों को दी जाए, जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। ये पेडागॉजी है, टीचिंग लर्निंग का तरीका है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभव परक शिक्षा कैसे होगी? वो तब संभव होगी जब उसको हम प्रयोगात्मक बनाएं। हम आर्ट इंटीग्रेट करेंगे, हम सब्जेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, हम लाइफ इंटीग्रेट करेंगे, हम स्पोर्ट इंटीग्रेट करेंगे, प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करेंगे, एंगेजमेंट वाली एक्टिविटीज करेंगे। तब वो शिक्षा रटने की जगह अनुभव परक हो जाएगी। और जब अनुभव परक हो जाएगी तो बच्चों को समझ ज्यादा आएगा, उनके मस्तिष्क का बेहतर विकास होगा। ये परिवर्तन पेडागॉजिकल परिवर्तन के रूप में पूरे देश में चल रहा है, जिसके लिए टीचर्स को ट्रेंड किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति एक तीसरे परिवर्तन की भी बात करती है, वो है असेसमेंट रिफॉर्म। ये माना गया है कि जब तक हम परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं करेंगे, तब तक करिकुलम और पेडागॉजिकल रिफॉर्म पूरी तरह से लागू नहीं होगी। असेसमेंट रिफॉर्म में भी सरकार ने नई शिक्षा नीति में यही कहा है कि प्रश्न ऐसे पूछिए जिससे बच्चों की कॉम्पिटेंसी बढ़े और स्किल बढ़े। दूसरी चीज, प्रश्न ऐसे पूछिए जिससे रटने की जगह उन बच्चों के भीतर का जो पूर्ण सेल्फ ओरिएंटेशन लर्निंग का है वो विकसित हो। इसके लिए पूरे देश में जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो बदला जा रहा है। पहले जो सीधे सीधे प्रश्न आते थे, जिसको रट करके बच्चे दे देते थे, अब वो इंक्वायरी बेस्ड हो रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड हो रहे हैं, एनालिटिकल हो रहा है। और पिछले 3 वर्षों में सीबीएसई ने 40% अपने प्रश्न पत्रों को बदल दिया। जो प्रश्न अब नए बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा में लिख रहे हैं, वो बच्चे उसका उत्तर सीधे नहीं पाते, उसके लिए उनको सोचना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, एनालिटिकल एबिलिटी लानी पड़ती है। इससे उनके मस्तिष्क का बेहतर विकास हो रहा है। एक दूसरा भी जिक्र करना चाहूंगा कि सरकार ने स्ट्रक्चर बदला है। पहले क्या होता था, क्लास 1 से क्लास 12 तक की क्लासेस चलती थी। अब सरकार ने उसको 4 स्टेज में ले लिया है, 5+3+3+4। 5 वर्ष शुरुआती जो शिक्षा है वो 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों की। ये इस तरीके से कहें कि जो 10+2 का स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर बदल के अब 5, 3, 3 और 4 में किया गया है। बिल्कुल सही है, 10+2 को बदल के 5, 3, 3, 4 किया गया। और उसका मूल कारण ये है कि पहले पूरे देश में एक ही करिकुलम था। पहली से 12वीं तक के बच्चे एक ही करिकुलम के तहत पढ़ाई करते थे। अब सरकार 4 करिकुलम ला रही है, 5 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, फिर 3 के लिए अलग और 4 के लिए अलग। तो 5+3+3+4 ये 4 नए करिकुलम ले आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन नई शिक्षा नीति के तहत है, जो मैं बताना चाहूंगा।
और एक अंतिम चीज आपसे जिक्र करूंगा जो पुरानी नीति से अलग है, वो इस नीति में यह है कि बेसिकली फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर जोर दिया गया है। ऐसा देखा गया कि जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा है वहाँ बच्चों को अंक गणित का ज्ञान और लिखने पढ़ने का ज्ञान कम होता है। एक मिशन के तौर पर एनईपी इस परिवर्तन को भी लेकर के आती है कि किस तरीके से फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल, आपने बहुत सही तरीके से समझाया कि किस तरीके से सरकार की योजना है बच्चों में, स्टूडेंट्स में कौशल का विकास हो, क्षमता का विकास हो। इसका एक तात्पर्य ये भी बनता है कि जब उनकी क्षमता और कौशल का विकास होगा तो इससे सीधे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बजाय कि वो रट्टा मार के एग्जामिनेशन पास कर लें और एक सर्टिफिकेट अपनी फाइल में रख लें। जब इस तरीके की शिक्षा नीति होगी और इस तरीके की शिक्षा होगी तो बच्चे सीधे रोजगार की ओर उन्मुख होंगे। और शायद यही विदेशों में भी आप पढ़ाई का सिस्टम, बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो IIM हो या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हो, वहां भी इसी तरीके की पेडागोगी हम लोग देखते हैं कि पढ़ाने में है। और अगर ये स्कूल के लेवल से ही शुरू हो जाए तो देश तो काफी आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। ये जो 5+3+3+4 का मॉडल है, ये कई विद्यार्थियों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा है। इसे थोड़ा विस्तार से आप समझाएं। ये 5+3+3+4 को मैं दोबारा पूरे देश के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा। इसमें किसी विद्यार्थी को, किसी पेरेंट्स को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई स्ट्रक्चर बदल दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि पहले देश की जो शिक्षा थी वो क्लास 1 से क्लास 12 तक की होती थी और क्लास 1 में एडमिशन की एज 6 वर्ष होती थी। सरकार ने ये माना कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे जो घर में रह रहे हैं या आंगनबाड़ी में हैं, उनको भी फॉर्मल स्कूलिंग से जोड़ा जाए, क्योंकि 3 से 6 वर्ष में उनके मस्तिष्क का विकास सर्वोच्च हो जाता है, 85% विकसित हो जाता है। तो सरकार की इस नीति के तहत शुरू की जो 5 वर्ष की शिक्षा है, जो 3 वर्ष से 8 वर्ष तक की होगी, जहां नर्सरी, केजी, अपर केजी, क्लास 1 और क्लास 2 या बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1, क्लास 2, इन 5 वर्ष को शुरू के 5 वर्ष रखा गया, जिसका करिकुलम अलग होगा। इसको पढ़ाने के लिए खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। नर्सरी, केजी, अपर केजी की प्रारंभिक शिक्षा में किताबें नहीं होंगी, खेल खेल में प्रति गतिविधि करके उनको सिखाया जाएगा। ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, स्वास्थ्य का विकास, इस पर ध्यान केंद्रित होगा। तीसरी से 5वीं तक का जो अगला उच्च स्तर होगा, जिसको +3 कहा जा रहा है, 5+3, वहाँ करिकुलम अलग होगा। वहाँ पर बच्चों को धीरे धीरे किताबों का प्रयोग शुरू किया जाएगा और वहाँ पर बच्चों को प्रयोगात्मक शिक्षा दी जाएगी, एक्सपेरिमेंटल शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं जो 3 क्लास होगी, उसका करिकुलम भी अलग होगा। यहाँ पर बच्चों को इंक्वायरी बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, इन शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और लास्ट में जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कहा जा रहा है, वो 9वीं से 12वीं होगी। 9, 10, 11, 12 परीक्षाएं अभी भी 10वीं में होगी, परीक्षाएं अभी भी 12वीं में होगी। 9 से 12 का सिलेबस ऑलमोस्ट वही रहेगा जिस तरीके से चल रहा है, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, लेकिन इसका करिकुलम अलग होगा। 9वीं से 12वीं में बच्चों को थ्योरेटिकल चीजें देखी जाएंगी, नॉलेज दिया जाएगा, बच्चों को प्रैक्टिकल्स पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, रिसर्च इनोवेशन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, भाषाई योग्यता पर जोर दिया जाएगा। तो 5+3+3 जो ये रखा गया है +4, ये जो 4 है, ये सबसे महत्वपूर्ण यह समझना कि अब 4 करिकुलम होंगे, मतलब पढ़ाने लिखाने के 4 तरीके होंगे, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग पढ़ाने लिखाने के तरीके की जरूरत होती है। जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे त्रिपाठी जी, कुछ विषयों को बदला गया है, कुछ विषय काटे गए हैं, कुछ नए जोड़े गए हैं, तो उसके पीछे की क्या योजना है? नई शिक्षा नीति जब आती है, तो नई शिक्षा नीति ये कहती है कि बच्चों को किताबी ज्ञान देने से ज्यादा आवश्यक है बच्चों को प्रैक्टिकल और एक्टिविटी आधारित शिक्षा दी जाए, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा दी जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए। पढ़ाने लिखाने का पुराना तरीका क्या होता था? अध्यापक बच्चों को 40 मिनट में एक चैप्टर पढ़ा दिए, बच्चों ने कुछ प्रश्न लिख लिए और लिखे हुए प्रश्नों को परीक्षा में पूछ करके उत्तर दे दिया। ये रटने वाली थी, कुछ समझते थे और कुछ नहीं समझते थे, और समझने वाले भी उसको प्रयोग प्रायः नहीं करते थे। प्रयोग करने के बावजूद कोई रचनात्मकता नहीं आती थी। अब इसमें बदलाव लाने की बात है, तो ये बदलाव तभी होगा जब किताबों का बोझ है उसको कम किया जाएगा, जब बच्चों को ज्यादा समय मिलेगा प्रैक्टिकल करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए। तो जो किताबें पहले थी, लगभग 25 से 30% उनको रैशनलाइज किया जा रहा है, थोड़े से चैप्टर कम किए जा रहे हैं, कंटेंट कम किए जा रहे हैं, जिससे दूसरे कार्य करने का अवसर बच्चों को ज्यादा मिले।
किताबों के पन्नों को पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनमें क्या लिखा है उनको प्रयोग कर पाना। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए कुछ सिलेबस कम किया जा रहा है, कुछ चैप्टर कम किए जा रहे हैं और कम करने का मूल उद्देश्य बच्चों को ज्यादा समय देना है। दूसरी चीज, ऐसी कोई चीज कम नहीं की जा रही जिससे बच्चों का ज्ञान बाधित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं विषयों को कम किया गया है जिनको या तो पहली से लेकर के 9वीं तक बच्चे पढ़ चुके हैं या आगे किसी न किसी क्लास के चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो वही चैप्टर, वही चीजें रसलाइज की जा रही हैं जो थोड़ा बहुत बच्चों ने सीखा है, और वो आवश्यक भी था, क्योंकि जब तक एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को क्लास में नहीं मिलेगा तब तक बच्चों की कॉम्पिटेंसी बेस्ड और स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं हो। ये बहुत बेहतर आपने समझाया त्रिपाठी जी, क्योंकि सिलेबस से वही पाठ्यक्रम हटाए गए हैं जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं और उनका रिपीटिशन से बचने के लिए, और ये बहुत ही संतुलित रैशनलाइजेशन लग रहा है। जी। नई शिक्षा नीति की एक खास बात और भी है कि इसमें जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अब राज्य सरकार चाहे तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चों पर बोझ बनकर उनको लेना अनिवार्य ही है। इसका क्या पैटर्न है? इसको मैं इस अर्थ में नहीं बताना चाहूंगा। नई शिक्षा नीति प्रादेशिक भाषाओं को ज्यादा महत्व देती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी परीक्षा पर चर्चा में भी इसका जिक्र किया था और नई शिक्षा नीति के अध्याय में भी कहा गया है कि मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाएगी, मदर टंग में, तो बच्चों की समझ ज्यादा विकसित होगी। क्योंकि क्या होता है कि तमिल का बच्चा है, कन्नड़ का बच्चा है, बंगाली का बच्चा है, मराठी का बच्चा है या हिंदी का बच्चा है, छोटे छोटे बच्चों के घर में माँ बाप से बोलचाल की भाषा मातृभाषा होती है, दोस्तों से बात व्यवहार में मातृभाषा होती है, जबकि विद्यालय में बच्चा दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करता है। अगर मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी तो बच्चों की समझ ज्यादा विकसित होगी। इसलिए नई शिक्षा नीति कहती है कि प्रयास करिए कि 1 to 5 या 1 to 8 तक अपनी मदर टंग में बच्चों को सिखा सके। उनके मस्तिष्क का बेहतर विकास होगा, क्रिएटिविटी ज्यादा आएगी, एनालिटिकल एबिलिटी ज्यादा आएगी। थोड़ी बहुत मुश्किलें विद्यालयों को आ सकती हैं, क्योंकि एक कक्षा में कई भाषाओं के बच्चे रह सकते हैं। यहाँ स्कूल को प्रयास करना होगा कॉमन लैंग्वेज लेने का, कि जिन भाषा में बच्चे वहाँ हैं उनको उनकी मातृभाषा का लाभ दिया जाए। प्रादेशिक भाषाओं में कंटेंट भी तैयार किए जा रहे हैं। NCERT को कहा गया है कि अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं में भी कुछ कंटेंट बनाए जिससे उन प्रदेशों का लाभ